नमस्कार प्यारे बच्चों। आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत स्माइल 30 के अंतर्गत शनिवार को व्हाट्सएप क्विज़ आती है जो प्रत्येक क्लास के लिए होती है। सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन भाग लेना होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन भाग नहीं ले सकते हैं, कुछ ऑफलाइन लेते हैं, कुछ ऑनलाइन भाग लेते हैं। जो भी आप जैसे भी लेते हैं, आपके सामने ये समस्या रहती है कि उसका हल आपको कैसे पता हो। तो आज हम इसको हल करते हैं। ये कक्षा 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट की क्विज है जो 17 जुलाई को हुई थी। 17 जुलाई को पिछले ही शनिवार को ये क्विज जारी की गई थी। अब आपको ये हल करना है, तो आप देख सकते हैं फेस पर क्या दिया हुआ है। क्लास 10th इंग्लिश क्विज अभ्यास 17 जुलाई से 23 जुलाई तक। स्टूडेंट नेम, स्कूल कोड, क्लास, इस प्रकार की डिटेल डालने के बाद आपकी जो ये क्विज है वह पैसेज से संबंधित है और आपका जो चैप्टर है भोली, जो कंटेंट स्माइल के तहत आ रहा है, उसी से ये क्विज है। और 5 लाइनें दी गई है, आपको ये 5 लाइन पढ़नी है। उसके बाद आपको उत्तर देने हैं। अब उत्तर देखो, प्रश्न क्या है, हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। घर की स्थिति कैसी थी। तो ऊपर आपने पढ़ा होगा पैसेज में, मैं आपको बताता हूँ घर की स्थिति के बारे में। जैसे देखो आप घर की स्थिति के बारे में, इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यानी समृद्ध किसान का घर था, खाने के लिए बहुत कुछ था। अब अपने चलते हैं उत्तर की तरफ। प्रश्न क्या, हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। अब आप देख लीजिए, पुअर नहीं है, मिजरेबल नहीं है, तो क्या है आपका प्रोस्पेरस। 3 नंबर उत्तर है। क्विज का जो पहला क्वेश्चन आया है उसका उत्तर नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की बड़ी पुत्री कौन सी थी। तो अपने पैसेज में चलते हैं। पैसेज में देखो नीचे नीचे लाइन दी गई है, स्कूल, लेटरिन, कॉलेज ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट। राधा द एल्डेस्ट यानी राधा सबसे बड़ी पुत्री थी। तो अब आप अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हु वॉज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की बड़ी पुत्री कौन सी थी। तो कौन सी थी, राधा। मंगला, चंपा, सुलेखा ये नहीं थी, राधा ही थी। तो आपका ये अभ्यास चल रहा है जिसमें 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। इसी पार्ट से आगे द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म, इससे आगे लेकर मैरी देम तक आपका पैसेज है। इससे भी 2 प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्न देखो, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। यानी क्या कहा गया है कि तहसीलदार ने रामलाल को क्या कहा था। क्या कहा था तहसीलदार ने। तो देखो ऊपर वाली लाइन में यही कहा गया है, द तहसीलदार साहब रामलाल को क्या कहते हैं कि आप रेवेन्यू ऑफिशियल है गांव के अंदर, और आपको ये देखो ये लाइन, डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी पुत्रियों को विद्यालय भेजना है, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता। तो ये बात कही जाती है। अब चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार ने रामलाल को क्या करने के लिए कहा था। तो ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी, हैव डिनर विथ हिम, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर, सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे पैसेज, अगला प्रश्न है, हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। रामलाल की पत्नी है, वो लड़कियों को स्कूल भेजने के बारे में कैसी प्रतिक्रिया देती है। मतलब रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा कि स्कूल भेजना है लड़कियों को, तो रामलाल की पत्नी की प्रतिक्रिया कैसी थी। तो अपने वापस पैसेज में जाते हैं। पैसेज में देखो, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल वू विल मैरी देम, यदि लड़कियों को स्कूल भेज दिया जाएगा तो इनसे शादी कौन करेगा। मतलब वो गुस्से में आ गई। कौन है, रामलाल की पत्नी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने प्रश्न क्या पूछ रहा था, हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। तो इसमें सी गॉट एंग्री, वह गुस्से में हो गई या खुश हो गई या भयभीत हो गई या उम्मीद करते, बिल्कुल नहीं। आपका उत्तर केवल पहला ही है, सी गॉट एंग्री। यानी इस प्रश्न का उत्तर पहला है, सी गॉट एंग्री। आगे बढ़ते हैं। ये क्विज बहुत ही आसान है यदि आपने भोली चैप्टर हल कर लिया है तो। ये लो जी अगला पैसेज,
और अगला पैसेज और पर्सन ये रहे, विच पिक्चर डिड बोली सी ऑन द स्कूल वॉल, स्कूल की दीवार पर बोली ने कैसी तस्वीर देखी, पैरेट की देखी, काऊ की देखी, गॉट की देखी या सभी की देखी। तो हम वापस पैसेज में जाते हैं। द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls but Bolly could understand nothing. She looked at the picture on the wall. यानी वह दीवार पर तस्वीरों की तरफ देख रही थी। The colors fascinated her. The horse was brown. घोड़ा भी था यानी हॉर्स, और गोट वाज ब्लैक, उसके बाद पैरेट वाज ग्रीन, और काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी। तो ये पशु है। तो आगे बढ़ते हैं पर्सन में। पर्सन क्या है, पैरेट, काउ, गॉट। तो यानी ये सभी देखी, तो ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी। तो आपका उत्तर क्या हो गया, चौथा उत्तर है ऑल ऑफ दिस। विच पिक्चर डिड बोली सी ऑन द स्कूल वॉल, स्कूल की दीवार पर बोली ने क्या तस्वीरें देखी थी। तो यानी पैरेट की भी देखी थी, काऊ की भी देखी थी और गॉट की भी देखी थी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पर्सन है हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, बोलीज मदर, बोली की माँ, बोली की गाय, बोले का अध्यापक या अध्यापिका, बोली का क्लासमेट। तो अपने अभी पढ़ा है लास्ट लाइन में, देखो लास्ट लाइन से ठीक पहले, सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, यानी गाय उनकी लक्ष्मी जैसी। तो उनकी गाय का नाम लक्ष्मी है, तो बोली की गाय का नाम लक्ष्मी है। तो उत्तर में देखो 2 नंबर ऑप्शन है, बोलीज काऊ, बोलीज काऊ। हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, भोली की गाय थी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला पैसेज आपकी स्क्रीन पर है, और अगले पैसेज में क्या कहा गया, ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस से शुरू हुआ है, एवे दी वेल। पर्सन पहला है हु केम टू मेरी भोली, हु कौन केम आया टू मेरी शादी करने के लिए भोली, भोली से शादी करने के लिए कौन आया था, बिसम्बरनाथ, हरिनाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ। सभी आपको पता है, यानी ये ऑप्शन 3 तो मेल ही नहीं खाते। उत्तर कौन सा आपका, बिसम्बरनाथ। कौन सा उत्तर है, बिसम्बरनाथ। बोली से शादी करने के लिए कौन आया था, बिसम्बरनाथ आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पर अंतिम पर्सन है, व्हाट वाज इन द ब्राइड्स आइज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकंड टाइम, यानी दुल्हन की आंखों में क्या दिखाई दिया जब पर्दा दूसरी बार हटा। यानी आपने अगर भोली पाठ पढ़ा है ढंग से तो आपको पता होगा कि शादी के समय भोली ने घूंघट डाल रखा था, और घूंघट एक बार तो अपने आप हवा से खिसक गया, लेकिन दूसरी बार उसने खुद खिसकाया था। तो क्या प्रकट हुआ, हेट, घृणा, फियर, भय, कंटेप्ट। ये भी एक तरीके से घृणा होती है या अपमान कह सकते हैं, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो अपने देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। पैसेज में लिखा हुआ है, अपने देखते हैं, उसको पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज के पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वाज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कॉल्ड कंटेम्प्ट। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू place it round the bride's neck but before he could do so Bolly's hand struck out like a stick of lightning, यानी एक विद्युत की तरह, लाइट की तरह उसने उछल कूद की। द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उस माला को आग में फेंक दिया। सी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़ी होगी और उसने घूंघट एक तरफ कर दिया। मतलब वो अपमान करने के मूड में थी। तो अपने कंटेप्ट, यानी इस पर्सन का उत्तर क्या है, कंटेप्ट, यानी आपका तीसरा उत्तर है कि व्हाट वाज इन द ब्राइड्स आइज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकंड टाइम। इस प्रकार से आपके ये 4 पैसेज थे, और क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपको हल करने हैं। ये 17 जुलाई की क्विज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें तथा बेल आइकन भी क्लिक करें। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।